हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्रेशेस नाउ चैनल। आज हम इस वीडियो में PHP डेवलपर के बारे में जैसे हम सीखे हैं, आज हम जावा डेवलपर और उनके करियर कैसा होगा इसके बारे में हम जानेंगे। हम पहले असल जावा क्या है, इसका क्या मसला है, ये सब कुछ जानेंगे। इफ़ यू आर अ कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट और इफ़ यू आर अ पर्सन हु इज़ इंटरेस्टेड इन प्रोग्रामिंग, Java is considered as one of the mainstream programming languages. So if you learn how to develop this language, you will be landing into many application developments. Right from small application buildings to banking applications, everything you can do it with Java. So every application is used by building Java. So you can be and incorporate yourself into knowing a very good multi-level professional language in programming. So as I've mentioned, this is not only just used on large platforms, but it is also used in small mobile banking applications as well. So you can use it in mobile applications, banking applications, and various other building up your programmings. So if you want to know about what you have to do and how you have to learn, follow this video till the end and do not miss any of the steps which I am going to tell you, because we are going to cover मतलब इसमें क्या है, कैसे सीखना है और इसका स्किल्स आप लोगों को सीखना है, इसका करियर क्या होगा, आप कितना पे आपको मिलेगा एक जावा डेवलपर के हिसाब से। ये सब कुछ बेसिक्स के हिसाब से हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू अ हैक लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर ज्ञान तो नहीं देने वाली हूँ। तो जस्ट स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द वीडियो, तो आपको बस एकदम एक आइडिया मिल जाएगा एक जावा डेवलपर के बारे में। तो ये जावा डेवलपर जो है और जावा प्रोग्रामिंग जो है, ये लैंग्वेज कहाँ सीख सकते हैं? आप ऑनलाइन में भी सीख सकते हो, ऑफलाइन में भी सीख सकते हो। देयर आर एन नंबर ऑफ वेबसाइट्स एंड ऑल्सो यूट्यूब वीडियोज़ और ट्यूटोरियल्स वेर यू कैन स्टार्ट लर्निंग द लैंग्वेज। तो ये इतनी कॉम्प्लेक्सिटी से नहीं होगा, तो यू कैन लर्न एंड इनकलकेट द लैंग्वेज वेरी इजीली। तो जावा का यही है, आसानी से आप समझ सकते हो और दूसरी तरफ से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो भी आ जाएगा आपको। तो ये सीखना इतना बड़ा मुश्किल काम तो बिल्कुल नहीं है। तो थोड़े स्टेप बाय स्टेप यू कैन लर्न इट। तो पहला हम देखेंगे कि इनके करियर के हिसाब से असल जावा मतलब क्या है और क्या डेफिनेशन है इसका, और इसको कैसे हम वर्ड टू वर्ड क्या बोलते हैं। एक जावा डेवलपर जो है, जो इसको रेस्पॉन्सिबल होगा किसमें, डिज़ाइनिंग में, एप्लीकेशन डेवलपमेंट में और मैनेजमेंट ऑफ डेटा बेस्ड एप्लीकेशंस। सब कुछ जावा बेस्ड एप्लीकेशंस के हिसाब से जो भी होगा उसके डेवलपमेंट के हिसाब वो सब कुछ देखेगा एक जावा डेवलपर। तो अगर मैं इसीलिए बोली, अगर आपको प्रोग्रामिंग पसंद है या फिर डिज़ाइनिंग पसंद है या फिर एप्लीकेशन बिल्डिंग पसंद है, ये सब कुछ जावा के हिसाब से कर सकते हो। एंड Java is so widely and particularly used in very large organizations and also on a very daily and regular basis. तो ये मत समझना कि बस अच्छा ठीक है हम जावा जान चुके हैं, बस एक लार्ज इंस्टीट्यूट और एकदम वेरी हाई एंड प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में लैंड करना है तो ही हमको अच्छा सैलरी मिलेगा। नहीं, दिस इज नॉट द फैक्ट। अगर आप जावा लैंग्वेज सीखे हो, जावा प्रोग्रामिंग आप सीखे हो, तो यू कैन स्टार्ट इट फ्रॉम द स्क्रैच। अगर आपका स्मॉल बिजनेस हो, स्मॉल मतलब अभी आप अपना बिजनेस शुरू किए हो, कुछ भी हो, राइट फ्रॉम द स्क्रैच आप सब कुछ स्टार्ट कर सकते हो। दैट इज अ वेरी गुड बेनिफिट ऑफ लर्निंग द लैंग्वेज जावा। ये बहुत वाइडली यूज करने का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, नॉट जस्ट केप्ट फॉर ओनली वन सेट ऑफ पीपल, या फिर कुछ लोगों के लिए ये है बाकी लोगों के लिए ये नहीं है, हम ये मत नहीं है, ये बैकग्राउंड नहीं है हमारा। ये सब कुछ एक तरफ से रखिए और दूसरी तरफ से और एक कोने में हम सोचेंगे कि अगर आप इस लैंग्वेज को सीखें तो कैसे भी बोली मैं, यू कैन लर्न दैट फ्रॉम स्क्रैच, यू कैन स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग फ्रॉम स्क्रैच। दैट इज द मेन बेनिफिट ऑफ लर्निंग जावा। अगर आप सीखना चाहते हो, you can start it even if you don't have a background of something which is related to this. And it also includes owning a particular applications on working on several at a time.
तो आप बस एक ही काम पे, मतलब एक ही एप्लीकेशन पे आप बस एक ही रूट में जाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। आप सेवरल अदर कंपोनेंट्स के हिसाब से भी आप काम कर सकते हो, लाइक डिज़ाइनिंग, रीबिल्डिंग और जैसे भी बोली में डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, ये सब कुछ आप जावा के साथ कर सकते हो। तो जावा इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बहुत आसान है, कॉम्प्लेक्स बिल्कुल नहीं है। मल्टीपर्पज़ आप जैसे भी आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, जिसकी आपकी सोच के हिसाब से आप कर सकते हो। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसका स्किल्स क्या है, मतलब आपको इस स्किल्स को क्या क्या होना है कैंडिडेट को, और क्या स्किल्स आपको सीखनी पड़ेगी। तो एक जावा डेवलपर होने के हिसाब से पहला स्किल जो है जावा सर्वर पेजेस एंड सर्वलेट। सो इसको आपको पता चलना होगा कि क्या सर्वर है, क्या कैसा ये काम करता है और कैसा हमको इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट करने के टाइम पे हमको क्या क्या कॉशंस लेना है, और इसका जो फॉर्मेट है, रेगुलेशन है, ये क्या है, मतलब ये जो बेसिक आउटलुक है और आउटलुक का जो भी डिटेल्स है वो आपको पता चलना होगा। सेकेंड स्किल है कि वेब फ्रेमवर्क्स। सो वेब फ्रेमवर्क्स को आपको पता चलना है कि कैसा ये नेटवर्किंग है, कैसा ये पूरा मसला है, कैसा चलेगा ये सब कुछ, कैसा इम्प्लीमेंट करने वक्त हमको क्या क्या नेक्स्ट स्टेप्स लेना है, प्रोसेसिंग कैसे करनी है, वो सब कुछ आपको जानना चाहिए। एंड द नेक्स्ट वन इज सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर ऑफ वेब सर्विसेज। So as I've already mentioned that this is also used for design and development and also along with the management and other programming implementations. So you can use this in the various web services as well. So the next one is knowing about other web technologies like HTML, CSS, the JavaScript and jQuery. So if you know all of these web technologies, you will have an idea as to how these are programming and how you are implementing your Java language as of the whole point. So if you know the other technologies like HTML and CSS and all of that, you will know as to हाउ ये सब कुछ कैसा काम करता है, ये इसका और इसका क्या डिफरेंस है, और इससे इसका क्या रिलेटेड, इससे हम क्या सीख सकते हैं, और सीखने के बाद कैसे इम्प्लीमेंट करके हम इसको कैसे डिज़ाइन डेवलप कर सकते हो। सो ये सब कुछ आप यहाँ पे सीख सकते हो। एंड द अदर स्किल इज मार्किंग अप लैंग्वेजेस, सो लाइक XML एंड JSON। सो ये सब कुछ आप अगर सीखेंगे, ये स्किल अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे इन नोइंग अबाउट द मार्कअप लैंग्वेजेस, सो आपको और भी अच्छे से इन डेप्थ डिटेल समझ में आएगा कि इस लैंग्वेजेस से हम क्या ले रहे हैं और जावा इसको और अच्छे से कैसे डेवलप कर सकते हो। और इसका जो है ये सब कुछ बैकअप या फिर प्री लर्निंग स्टेज होगा अगर आप ये स्किल सबको सीखेंगे तो। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, OOPS कॉन्सेप्ट्स एंड अदर पैटर्न्स। सो ये सब कुछ ना, इट इज एवरीथिंग इंटरलिंक्ड और इंटर रिलेटेड। सो ये स्किल्स जो भी अभी मैं मेंशन की हूँ, तो ये सब कुछ इंटर रिलेटेड है। इट्स नॉट दैट यू हैव टू लर्न डिफरेंटली, यू हैव टू इंटरलिंक योरसेल्फ टू ऑल द अदर नेटवर्क्स विच आर विद जावा। तो इससे आपको काम आसान होगा। इट इज नॉट टू मेक things complicated, it is just to make your work much more easy by understanding various other concepts, variables and other networking issues or everything which is interlinked with them. तो next हम जानेंगे कि क्या ये वेब डेवलपर का सर्वर पेजेस और सर्वलेट्स क्या है, इसके थोड़ा बहुत डिटेल दूंगी। A part of a Java server is a type of a Java servlet which ये डिजाइन है जो परफॉर्म करता है, जो फंक्शंस और वेब एप्लीकेशंस जो भी है उन सबको परफॉर्म करता है ये जावा स्क्रिप्ट। सो व्हेन यू डू अ स्क्रिप्ट और व्हेन यू राइट दैट लैंग्वेज और व्हेन यू प्रोग्राम पर्टिकुलर लैंग्वेज, व्हाट इट डज, इट डिजाइन्स अ पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म फ्रॉम द वेब एप्लीकेशन यूजर इंटरफेस। सो JPS ये ना टेक्स्ट फाइल्स के हिसाब से लिखते हैं बाय द वेब डेवलपर्स। इसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए HTML और XHTML स्क्रिप्ट और XHTML कंपोनेंट्स ये सब कुछ इनकॉर्पोरेट करते हैं। एंड इसके साथ JSP actions or commands, they will be interlinked and intertwined with each other. So you have to know the incorporation and also how it is being designed and implemented further. So इसके लिए आपको एक Java developer होने के हिसाब से आपका डिजाइनिंग और आपका
परफॉर्मेंस ऑफ द फंक्शन ऑफ अ जावा वेब एप्लीकेशन आपको पता चलना होगा। इसका इंटरलिंक कंपोनेंट्स जो भी है, जो है XHTML, XML जो भी होगा, उसके हिसाब से आपको इंटरलिंक करके कैसे आप कर रहे हो वो आपको पता चलना होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जावा डेवलपर के वेब फ्रेमवर्क्स क्या है। सो यहाँ पे जो दिखा रहे हो लिस्ट और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये सब कुछ वेब फ्रेमवर्क्स के हिसाब से लिखे हुए हैं। तो ड्रॉप विजर्ड, ग्रेल्स, ATG और इसका स्क्रट्स, इसका अनदर रोबस्ट ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जो वेब एप्लीकेशंस के हिसाब से होगा। तो ये सब कुछ, तो जैसे मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, आपको इंटरलिंक करना है सब कुछ। और आप जब प्रोग्रामिंग और ये लैंग्वेज आप जब इम्प्लीमेंट कर रहे हो, आपको पता चलना होगा कि इसका प्री लर्निंग स्टेज क्या है, प्री इंटरलिंक स्टेज क्या है, आपको पता चलना होगा। एंड द नेक्स्ट वन इज सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्ट एंड वेब सर्विसेज। सो इसमें वेब सर्विस इज अ कॉल टू एन एप्लीकेंट और अ सिस्टम। तो इसमें आपको क्वेश्चंस राइज होंगे कि डज दिस कस्टमर ऑलरेडी एग्जिस्ट, और वेब सर्विस में इसको आपको कम्युनिकेट करने के लिए बिजनेस क्वेश्चंस अराइजल होंगे। तो ये सब कुछ ना आपको इस पर्टिकुलर सेक्शन में कवर करते हैं। तो वेब सर्विसेज ओरिएंटेड आर्किटेक्चर में आपको एप्लीकेशन या फिर उस सिस्टम में आपको क्वेश्चन राइज होगा, लाइक हमको कैसे भी ऑलरेडी लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट करने के बाद automatically it helps us to know that what this particular user is already being implementing or already being used. So does this customer already exist? तो ये वेब सर्वर्स जो है वेब कम्युनिकेट करने के लिए ये बिजनेस के हिसाब से, प्रोफेशनल बेसिस के हिसाब से उनके तरफ के जो भी प्रोग्रामिंग है, जो भी आप वो डिजाइनिंग कर रहे हैं, उसको एक प्रोफेशनल लेवल में आउटलुक करने के लिए ये हम डिजाइन करते हैं। तो SOA ऑन द अदर हैंड आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क में क्या एनेबल करता है, वेब सर्विसेज को अच्छे से सर्विस रेंडरेंस के लिए ये अच्छे से हमको एनेबल करता है। द नेक्स्ट सेक्शन इज अबाउट द वेब टेक्नोलॉजीज इन जावा। सो मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ इसका इंटरलिंक्ड है। तो इंटरलिंक में क्या क्या है, मैं HTML ये वो होगा करके, तो ये आपको लिस्ट फॉर्म में मिल रहा है। तो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट पेज और HTTP, जावा, JPA, जावा एप्लीकेशन सर्वर्स। सो ये सब कुछ जो आपको हाउ आर दे इंटरकनेक्टेड एंड हाउ यू हैव टू नो अबाउट all of them, at least brief outlook about all of these components is very essential. नेक्स्ट है अबाउट द मार्कअप लैंग्वेज। सो मैं मार्कअप लैंग्वेजेस के बारे में बोली हूँ, XML, सो ये सब कुछ मार्कअप लैंग्वेजेस होगा। सो व्हाट आर दिस मार्कअप लैंग्वेजेस? मार्कअप लैंग्वेज कैसे डिफाइन करता है कि रूल्स फॉर द एनकोडिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स इन द फॉर्मेट फॉर बोथ ह्यूमन रिलेटेड एंड ऑल्सो मशीन लर्निंग एज वेल। तो ये दोनों को एक ही हिसाब से रूल्स को एनकोड करता है अबाउट द ह्यूमन लर्निंग एंड ऑल्सो द मैकेनिज्म और मशीन इम्प्लीमेंटेशन एज वेल। तो इसको JSON कैसा हम एब्रिवेट करते हैं, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन करके हम बोलते हैं। एंड इट्स एन ओपन स्टैंडर्ड फाइल फॉर्मेट। इसको ना ब्राउजर सर्वर कम्युनिकेशंस के लिए ये यूज करते हैं। ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है एंड ऑल्सो द डेटा फॉर्मेट इज वेरी लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। एंड नेक्स्ट XML को हम एक्सटेंडेबल मार्कअप लैंग्वेज करके हम डिफाइन करते हैं। इसको बेसिकली यूजर्स को सेट ऑफ रूल्स के हिसाब से ये डॉक्यूमेंट्स को एनकोड करता है। तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड, ह्यूमन रीडेबल एंड ऑल्सो मशीन रीडेबल, दोनों को बैलेंस करने के लिए, दोनों को इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए ये मार्कअप लैंग्वेज यूज करते हैं। सो दिस इज अबाउट द मार्कअप लैंग्वेजेस। नेक्स्ट है कि ऊप्स कॉन्सेप्ट। ऊप्स कॉन्सेप्ट मतलब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। ये जावा ऑर्गेनाइजिंग अ प्रोग्राम एंड ऑल्सो वेरियस अदर ऑब्जेक्ट्स जो इंटरफेस के लिए करते हैं एंड ऑल्सो इट हेल्प्स इन वेल डिफाइंड इंटरफेसेस। तो ये है ऊप्स कॉन्सेप्ट्स। सो ये सब कुछ जावा के हिसाब से ही इंटरलिंक्ड है। तो एक जावा लैंग्वेज आपको सीखनी है तो ये सब कुछ जो अभी मैं मार्कअप लैंग्वेज, ऊप्स कॉन्सेप्ट्स, ये वो अभी बोल रही हूँ, तो ये सब कुछ आपको जस्ट ब्रीफली बोल रही हूँ, नॉट एनीथिंग इन डिटेल। तो अगर आपको इन डिटेल पढ़ना है या फिर सीखना है तो यू कैन लर्न दैट सेपरेटली। सो ऊप्स कॉन्सेप्ट जो भी है इन जावा, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, ये सब कुछ जो है मेंशन किए हुए हैं,
वो सब कुछ डील करते हैं। ये कॉन्सेप्ट्स ना स्पेशली रियल वर्ल्ड एंटिटीज को प्रोग्राम्स में डील करते हैं एंड ऑल्सो इम्प्लीमेंट करने का वो एक पाथवे जैसा है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि जॉब रोल्स क्या मिलेगा आपको एक जावा डेवलपर होने के हिसाब से, और इफ यू लर्न जावा लैंग्वेज हाउ यू कैन बी इन अ वर्क सेक्टर और अ जॉब सेक्टर। तो इसमें डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड मेंटेनिंग जावा एप्लीकेशंस, तो इसमें हाई वॉल्यूम एंड लो लेटेंसी रिक्वायर्ड एंड मिशन क्रूशियल सिस्टम्स, इसके हिसाब से आप काम कर सकते हो। डिलीवरिंग हाई अवेलेबिलिटी एंड ऑल्सो परफॉर्मेंस इज वन ऑफ द intercore skill that a Java developer can have. And next one is about contributing in all phases of development of a life cycle. And next is writing well designed, efficient and also टेस्टेबल कोड। तो आप जो भी लिख रहे हो कोड और लैंग्वेज, वो टेस्टेबल, रीडेबल एंड ऑल्सो बहुत वेल एफिशिएंट के हिसाब से ही डिजाइन करना पड़ेगा। एंड द नेक्स्ट वन इज अबाउट द पे। तो ये जो पे अभी मैं लिखी हूँ, इट इज़ नॉट माई रैंडम नंबर और इस कंपनी में ये दे रहा है, उस कंपनी में इतना दे रहा है करके वो भी नहीं है, but it is just about the basic balanced outlook of from various websites that we have looked into. तो ये जो नंबर दिख रहा है आपको, ये नंबर ना आपको एवरेज बेसिस में कंसोलिडेटेड जैसा आपको मिलेगा। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन स्टार्ट लर्निंग जावा। तो एवरेज सैलरी ऑफ अ जावा डेवलपर इज 6,60,000 पर ईयर। तो इसके हिसाब से आपको राइज मिलेगा, या फिर इससे अगर आप स्टार्टिंग हो, बिगिनर हो, इंटरमीडिएट लेवल पे हो, अकॉर्डिंग टू द level wise also pay can be negotiable and also it can be differentiated according to the level or the position that you are into. तो ये इस टेबल में आपको लेवल वाइज, तो मैं बोली हूँ लेवल वाइज आपको पे मिलेगा करके। फ्रेशर को अर्ली कैरियर मतलब 1 to 4 years का बिलो ऐसा एक्सपीरियंस है तो कितना मिलेगा। देन इफ यू आर इन योर मिड कैरियर, लाइक इफ यू हैव ऑलरेडी 5 years ऑफ एक्सपीरियंस एंड इफ यू आर जस्ट राइजिंग अबाउट 5 years, देन आपको 8,70,000। एंड इफ यू आर लाइक फुल्ली एक्सपीरियंस्ड एंड इफ यू आर लाइक गुड टू गो, यू आर वेरी गुड विद ऑल द लैंग्वेज कोडिंग एंड एवरीथिंग, यू कैन गेट 13,90,000 respectively. So this is the average outlook. Again मैं बोल रही हूँ ये पे स्केल जो है ये बस एक ही कंपनी का पूरा आउटलुक है करके नहीं है. This is an outlook or this is a collection from various other websites. On an average basis we have just combined together and we have kept it on this table. चलो हम लास्ट में आ चुके हैं. I hope this video has given you a little bit of information about Java. समझ सकती हूँ कि ये बहुत इन डिटेल्ड नहीं है क्योंकि दिस इज जस्ट फॉर ऑल ऑफ द पीपल हु डजंट नो इवन अबाउट जावा एंड हु वांट टू लर्न अबाउट जावा एंड इसका मसला क्या है असल करके समझने के लिए भी, उन लोगों के लिए भी ये वीडियो यूज होना चाहिए. तो इफ यू आर ऑलरेडी अ पर्सन हु नोज जावा देन this might be not an in-depth video for you, I understand, but this is definitely going to help for all of those who are just knowing about Java. असल क्या है, इससे कैसे यूज होगा, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हो गए, क्या क्या थिंग्स और क्या क्या नेटवर्क्स इससे इंटरलिंक्ड है और कैसे सैलरी मिलेगा, ये सब कुछ इस वीडियो में हम कवर किया है. तो यू विल जस्ट गेट अ बेसिक ब्रीफ आउटलुक एंड एन आइडिया अबाउट बीइंग अ जावा डेवलपर, और इफ यू आर विलिंग टू बी अ जावा डेवलपर एंड इवन इफ यू आर अ कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट, आई बेट you can use this anywhere, or you can start learning the language. Or if you are interested in programming and if you like programming languages, you can start off with Java, that's for sure. और अगर आपको कुछ और opinions है, or if you have any sort of other comments, you can place them in the comment section and do subscribe. Thank you for watching.